नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव तिवारी है और आप देख रहे हैं न्यूज संचार। और आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम आवास योजना के बारे में। तो अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा है या फिर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पीएम आवास योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि यह योजना क्या है, इसके लिए आवेदन कैसे किया जाता है, किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, लाभार्थी सूची कैसे तैयार होती है और किस्तों का भुगतान किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, क्योंकि आज भी देश के लाखों परिवार कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं और हर मौसम में परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए यह योजना चलाई जाती है ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है और जो सरकार द्वारा तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार समय समय पर सर्वे और रिकॉर्ड के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान करती है और उन्हें योजना में शामिल किया जाता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेजों को सही और अपडेट रखना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। आखिर पीएम आवास योजना का पैसा कब आ सकता है? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी किस्त की सटीक तारीख की पुष्टि केवल सरकार या संबंधित विभाग द्वारा ही की जाती है, इसलिए किसी भी निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन कई क्षेत्रों में लाभार्थियों का सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट करने का काम चल रहा है और इसी वजह से लोगों की नजर आने वाली लाभार्थी सूची पर बनी हुई है। कई जगहों पर चर्चा है कि नई लाभार्थी सूची जल्द जारी हो सकती है और बहुत से परिवार अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपने आवेदन किया है तो अपने दस्तावेज तैयार रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें और यदि किसी प्रकार का सत्यापन कराया जा रहा है तो उसमें पूरा सहयोग करें, क्योंकि लाभार्थी सूची जारी होने से पहले ऐसी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। दोस्तों, जब नई लाभार्थी सूची जारी होती है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सूची में नाम आने का मतलब होता है कि आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया में पहुंच चुका है। गांवों में लोग पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं और अपना नाम देखने की कोशिश करते हैं। कई लोग मोबाइल पर सूची देखते हैं और हर किसी को उम्मीद रहती है कि इस बार उसका नाम जरूर आएगा। यदि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल हो जाता है तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है और आवश्यक जांच पूरी होने के बाद पहली किस्त जारी की जा सकती है। पहली किस्त का उद्देश्य घर निर्माण की शुरुआत करवाना होता है, इसलिए इस राशि का उपयोग घर बनाने के लिए ही किया जाना चाहिए। पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करना जरूरी होता है, क्योंकि आगे की किस्तें निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं। कई स्थानों पर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशि का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके बाद दूसरी किस्त की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी किस्त सामान्य रूप से तब जारी की जाती है जब यह देखा जाता है कि निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है और पहली किस्त का उपयोग घर निर्माण में किया गया है। इसके बाद तीसरी किस्त की प्रक्रिया आती है जो घर निर्माण के अंतिम चरणों से जुड़ी हो सकती है। अलग अलग राज्यों और परिस्थितियों में प्रक्रिया में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन उद्देश्य यही होता है कि लाभार्थी को चरणबद्ध तरीके से सहायता मिले और उसका घर पूरा हो सके। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल होती रहती हैं, लेकिन आपको केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि आपने आवेदन किया है तो समय समय पर अपनी स्थिति की जांच करते रहें और संबंधित विभाग या पंचायत से जानकारी लेते रहें। कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्होंने आवेदन किया लेकिन उनका नाम सूची में नहीं आया। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय से संपर्क करके जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार दस्तावेजों में कमी या रिकॉर्ड की त्रुटि के कारण समस्या हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है उनके लिए पक्का घर केवल एक मकान नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है। यदि आपके गांव में सर्वे हो रहा है या दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है तो सभी जरूरी कागजात तैयार रखें और अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। दोस्तों, कई लोग आवेदन करने के बाद अपनी जानकारी अपडेट नहीं रखते, जिसकी वजह से बाद में भुगतान में देरी होने लगती है। इसलिए समय समय पर सभी जानकारियों की जांच करना जरूरी है और यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर योजना का लाभ दिलाने का दावा करता है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि योजना की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार चलती है।
दोस्तों, आज लाखों परिवार इस योजना से जुड़ी अगली अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और हर किसी को उम्मीद है कि उसका भी पक्का घर बनाने का सपना पूरा होगा। यदि आपने आवेदन किया है तो धैर्य रखें और सही जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि योजना से जुड़ी प्रक्रियाएं समय और नियमों के अनुसार पूरी की जाती है। जब किसी गांव में किसी एक परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है तो पूरे गांव में चर्चा शुरू हो जाती है और दूसरे परिवारों में भी उम्मीद जागती है कि एक दिन उनका भी नाम सूची में आएगा। यही उम्मीद इस योजना को खास बनाती है, क्योंकि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बेहतर जीवन की संभावना भी देती है। दोस्तों, यदि आने वाले समय में नई लाभार्थी सूची जारी होती है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि उसमें आपका नाम और विवरण सही तरीके से दर्ज है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो तुरंत संबंधित विभाग को जानकारी दें ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पीएम आवास योजना से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल न्यूज संचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही योजनाओं और सरकारी अपडेट से जुड़ी जानकारी लगातार लेकर आते रहते हैं।